हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बायनोमियल का पार्ट नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम सीरीज देखेंगे और इस लेक्चर के लास्ट में हम जो पिछले लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सीरीज देखते हैं। इसमें कुछ सीरीज होती हैं, ठीक है, जैसे वन इंटू एस इज इक्वल्स टू वन इंटू एन सी वन, ठीक है, प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन इंटू एन सी, ठीक है, ऐसे रहती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, किस लिए यूज होती है, when a constant multiplied by binomial कोफिशिएंट्स। ठीक है, जब कोई कांस्टेंट बायनोमियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, जैसे कि ये एक सीरीज है पूरी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा, ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स है इनसे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, और ये जो मल्टीप्लाई टर्म है ये कैसे है, किस में है, ये एपी में है। तो इस टाइप की टर्म को सॉल्व करने के लिए देखो, हाल तो इसे हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तीनों से मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पर हम पहले देख लेते हैं, बताते हैं ऐसे ही क्यों करते हैं हम। ये देखो सारे 1 2 3 ये सभी किस में है, एपी में है सारी टर्म्स, तो इसलिए हम पहले इसे उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, पहला स्टेप हमारा कि ये ऐसे, जैसे हम सीक्वेंस सीरीज में करते थे, पलट के लिख देते थे चीज को, ठीक है, ऐसे ही यहां करेंगे। ठीक है, देखो देखो क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं पलट के, लास्ट वाला टर्म देखो, इससे सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें जीरो वाला टर्म भी ऐड कर लेंगे, जीरो इंटू एन सी जीरो, ठीक है, क्योंकि अब भी तो जीरो ही है, कुछ बदला थोड़ी है, बस अब ठीक है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है तो हमने जीरो वाली टर्म भी इसमें दिखा दी। ठीक है, अब लास्ट वाले टर्म से एन इंटू एन सी जीरो प्लस इसके नीचे उससे पहले एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एन माइनस टू इंटू एन सी एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री इंटू, मतलब ऐसे इधर से कम होती हुई चली जाएगी। जैसे अगर हम इसे लिखेंगे लास्ट में तो दो ही टर्म लिख लेते हैं, वही बहुत है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एन सी जीरो। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करते हैं हम, ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसे ऐड करने के लिए एस और एस क्या हो जाएंगे, ऐड करते हैं इनको। ठीक है, ऐड करेंगे तब तो एस और एस 2s हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2s इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म देखो, ये भी एन सी जीरो और ये भी लास्ट वाली एन सी एन थी ना, एन सी एन थी ना लास्ट वाली, तो उसे हमने एन सी एन माइनस एन कर लिया, क्योंकि एन सी आर होती है एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो ये भी एन सी जीरो बन गई, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जीरो टर्म तो यही आ जाएगी, एन इंटू एन सी जीरो प्लस, अब देखो ये जो एन सी वन है इसे हम एन सी एन माइनस वन भी तो कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एन सी आर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, तो दोनों एक ही तो लिखी है। क्या इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, देखो यहाँ देखो, वन इंटू एन सी वन प्लस एन माइनस वन इंटू एन सी वन, ये भी तो एन सी वन लिखा है,
इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव वाला ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा n इंटू NC1। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, ये NC2 लिखे इधर मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस की ये प्लस की ये वाला टर्म कट जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू NC2, फिर होगा n इंटू NC3, ऐसे ही चलता जाएगा, होता जाएगा नहीं होता जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है यहां से, सब में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, सब में से हमारा कॉमन आ रहा है ये n कॉमन ले लिया, तो क्या बचा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये s की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं लिखा क्या है। ठीक है, तो ये है s इज इक्वल टू n/2, और इतने पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये सारा लिखा है सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, दैट मीन्स 2 की पावर n, और ये अपॉन में 2 है ऊपर जाके, तो s की वैल्यू हमारी हो जाएगी n इंटू 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं सॉल्यूशन अगर हमको कुछ इस टाइप की सीरीज दिख जाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेथड 1। ठीक है, ये था हमारा मेथड 1। ठीक है, अब इसके बाद मेथड 2 देखते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, तो देखो मेथड 1 के बाद मेथड 2 पे चलते हैं। देखो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मेथड 1 को कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था कि सभी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो एपी में होने चाहिए। और मेथड 2 के लिए क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन के लिए मेथड 2, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें एक चीज पता होती है जो हमने आपको सिखाई थी, 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता है हमारा, NC0 प्लस x इंटू NC1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू NC2 प्लस एक्स क्यूब इंटू NC3 प्लस। ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n-1। ठीक है, क्या आ जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n-1। ठीक है, और इधर ये कांस्टेंट वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें x का कोई है ही नहीं, x का पार्ट ही नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये हो जाएगा NC1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, NC2 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, NC3 प्लस। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे होगा x की पावर 4, तो हो जाएगा 4x की पावर 3 NC4। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। ठीक, अब देखो जो हमारी सीरीज हम लेके चले थे, s इज इक्वल्स टू 1 NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, वो सारी टर्म्स तो इसमें आ गई, बट इसमें क्या है, x एक्स्ट्रा आ रहा है सब में। तो हम क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, तो हमारी वो वाली जो सीरीज हमको चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है,
तो क्या करते हैं, x को 1 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों तरफ पुट करना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n-1, और इधर ये इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, 1 इंटू NC1। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो केवल 2 रह जाएगा, 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4। ठीक है, यही तो हमको चाहिए थी, यही सीरीज। और इसका आंसर भी क्या है, सेम जैसे हमने दूसरे मेथड से किया था अभी, n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1। ठीक है, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस। ठीक है, तो यही सीरीज थी हमारी। फिर से इसका आंसर n इंटू 2 की पावर n-1 है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड था। एक और मेथड है इसमें जिसमें जनरल टर्म लिख के उससे करते हैं। ठीक है, देखो, और सबसे आसान मेथड 3 यही। ठीक है, देखो लास्ट मेथड 3। ठीक है, मेथड 3 में क्या करते हैं हम, मेथड 3 में पहले हम ये देखते हैं पूरी सीरीज, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3। ठीक है, अब ये देखो 1 3 1 2 3। ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, पहले जनरल टर्म ले लेते हैं। ठीक, कोई भी टर्म उठाते हैं उसका TN लिख देते हैं, जनरल टर्म। जैसे मान लो यही वाला उठा लिया, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या लिखा है NCR। ठीक है, और जो यहाँ लिखा है R के जगह पे वो यहाँ लिखा है, ऐसे इसमें NCR जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है। अब इस मेथड को करने के लिए हमें प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 का पता होना जरूरी है, नहीं 4 और 5 का। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 जो हमने पढ़ी थी अभी। प्रॉपर्टी 4 में क्या था हमारा, प्रॉपर्टी 4 को हम यूज करते थे कि न्यूमरेटर से R को रिमूव करने के लिए। ठीक है, वो थी R इंटू NCR इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 CR-1। ये तो प्रॉपर्टी 4 थी। ठीक है, और एक थी प्रॉपर्टी 5, वो डेनोमिनेटर से R को रिमूव करने के लिए यूज करते थे, वो थी n इंटू NCR डिवाइडेड बाय R प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये थी हमारी n+1 CR+1, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय n+1। जहां पे R होता है वहां n आ जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 5। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम इस वाली सीरीज को करने में। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म अगर हम लिखें, एक टर्म पकड़ें तो ये NCR लिखा है, वही R इसके मल्टीप्लाई में है। जनरल टर्म इसका हो जाएगा R इंटू NCR। ठीक है, अब अगर इसका SN हमको चाहिए, SN, तो SN क्या हो जाएगा, मतलब समीशन R इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्टिंग है, 1 से N, R इंटू NCR। तो ये इसका समीशन है, मतलब इस सीरीज का सम जनरल टर्म की सहायता से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको R को रिमूव कर देंगे न्यूमरेटर से। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा SN इज इक्वल टू समीशन R इज इक्वल टू 1 टू N। ठीक है, और ये इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n इंटू, जो प्रॉपर्टी 4 में है, n-1 CR-1। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे, n तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि R का वो है, R का फंक्शन है, तो n को बाहर कर देते हैं। SN हमारा हो जाएगा n इंटू समीशन ऑफ
आर इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। और ये n-1 सी आर -1। अब इसको ओपन कर देते हैं बस, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू, ओपन करेंगे तो n-1 सी आर की जगह 1 पुट करेंगे तो 0, प्लस फिर n-1 सी 2 पुट करेंगे तो 1, n-1 सी 1, फिर n-1 सी 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा n-1 सी n-1, ठीक है, n-1 सी n-1, ठीक है। और अभी हमने एक सम ऑफ द ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज पढ़ी है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट डॉट डॉट, जो ncn तक हो पूरी, इसको 2n बोलते हैं। ऐसे ही बस इसमें क्या है, ऊपर n-1 है n की जगह पे, n-1 c0 प्लस n-1 c1 है तो पूरा n-1 तक ही, तो इसकी जगह हम 2 की पावर n-1 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम 2 की पावर n-1, n इंटू 2n-1। तो देखो इससे भी हमारा वही जवाब आया है, ठीक है। तीनों मेथड से हमारा सेम जवाब आया। ये तीनों मेथड है, सबसे ज़्यादा इजी यही वाला होता है, तो इसको ही प्रेफर करना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलो अब सवाल देखते हैं इन मेथड्स पे। पहला सवाल इसका है, ठीक है, देखो देखो पहले क्वेश्चन में है हमारा फाइंड द सम, ठीक है। सम फाइंड करवा रहा है कैसी सीरीज का, 3 इंटू nc0 माइनस 8 इंटू nc1 ठीक है, प्लस 13 इंटू nc2 ठीक है, माइनस 18 इंटू nc3। ठीक है, तो देखो ये ऐसा ही सवाल है जिसमें कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट्स के मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे अब की बार उसी मेथड से करेंगे हम जो हमने तीसरा मेथड सीखा है, ठीक है। क्योंकि पहले मेथड से तो ये कुछ उस टाइप की बनी नहीं रही, एपी टाइप की, ठीक है, जो सभी टर्म एक और घटा दें फिर ऐड करके, ठीक, ऐसे है ये, ठीक। तो क्या करेंगे थर्ड मेथड से, तो इसका हम क्या लिखेंगे जनरल टर्म, सम पूछा है ना इसका, सम, तो इसका हम जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले Tn, ठीक है। अब देखो जनरल टर्म इसका कैसे लिखेंगे, अब एक चीज दिख रही होगी, ये 3 फिर 8 फिर 13, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है 5 का, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म लिखने के लिए कैसे लिखते थे जनरल टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n-1 इंटू 5, तो हो गया 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 2, ठीक है। 5n पर यहाँ पे तो n की जगह r है तो r पुट करते हैं, 5r माइनस 2 आ गया जनरल टर्म इसका, ठीक है। अब देखते हैं 5n माइनस 5r माइनस 1 माइनस 2 पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, tn
5r माइनस 2 इंटू NCR, ठीक है, और n रेज टू द पावर n की वैल्यू 0 से n, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस 2, तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। हमें 0 रखते हुए ऐसे स्टार्ट करनी है जो यहाँ 3 बने, तो 5r प्लस 3 अगर हम इसे कर दें, tn को इसके tr को 5r प्लस 3, तो 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है, तो ये 3 ये वाली टर्म बनेगी 3 इंटू NC0, और फिर आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये वाली बनेगी, फिर ये वाली बनेगी, तो इसलिए 5r ये वाली पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए इसमें 5r प्लस 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब ये इसकी जनरल टर्म देखते हैं सेटिस्फाई इसको कर रही है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करते हैं पहले, तो ये टर्म बनेगी 3 इंटू NC0, फिर 1 पुट करके देखते हैं, फिर ये बनेगी टर्म 8 इंटू NC1, ठीक है, पर हमें ये वाला नेगेटिव भी तो लाना है, तो ये कैसे लाएंगे, इसके लिए भी देखो देखते हैं। इस वाले नेगेटिव को लाने के लिए -1 की पावर r कर देते हैं, क्योंकि अगर r की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो पॉजिटिव वाली टर्म आएगी, फिर r की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली नेगेटिव वाली टर्म आएगी, फिर 2 होगी तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक, तो tr इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक। अब NCR -1 की पावर r के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5r इंटू NCR -1 की पावर r, ठीक है, और ये वाला अलग, प्लस 3 इंटू NCR -1 की पावर r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से r इंटू NCR वाली टर्म आ गई, ठीक है, तो अब की बार फिर से वही काम करेंगे, प्रॉपर्टी 4, r इंटू NCR क्या होता है हमारा n इंटू n-1 CR-1, इसको अप्लाई करेंगे फिर से, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे फिर से इसमें, और ये वाली टर्म क्या है पूरी, ये पूरी टर्म 0 लिखी है, कैसे देखो, अभी हमने सीरीज पढ़ी थी समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, -1 की पावर r NCR, ये वही लिखी है, ठीक है, मतलब NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, तो ये वही लिखी है उस टाइप का कुछ, ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई पूरी। अब ये वाली टर्म हमारे पास बची, इसको पहले सॉल्व करते हैं थोड़ी सी, TR इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या करेंगे 5 हम बाहर कर देंगे इसमें, और इस पे वो फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, और ये बनेगा हमारा n इंटू n-1 CR-1 और -1 की पावर r, ठीक है, उधर वाला 0 हो ही गया था हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन करके देखते हैं, ये n भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये बन गया TR इज इक्वल टू 5n, n बाहर आ गया हमारा, ठीक है, और ये 0 टू n, -1 की पावर r, ठीक है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं, देखो अगर यहाँ 0 रख दिया हमने इस वाली टर्म में, ठीक है,
ऐसे ही पहले यहाँ देखो, जीरो अगर इस वाली टर्म में हम रखते हैं आर की जगह, तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। तो ये वाली पहली टर्म तो जीरो है ही, तो हम यहाँ आर इज इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो जीरो की जगह, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट इसको करते हैं, टी आर इज इक्वल टू 5n n-1 C0 प्लस सॉरी माइनस n-1 C0 प्लस n-2 C2 माइनस n-1 C3 प्लस n-1 C4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये कहाँ तक आ रही है, टी आर इज इक्वल टू 5n, ठीक है। अब बस इसमें एक टर्म होनी चाहिए हमारी n-1 C0, n-1 C0 माइनस n-1 C0 प्लस n-1 C2, ठीक है। आगे माइनस n-1 C3, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये हमने पढ़ा, ये क्या होता है, ये वाली सीरीज हमारी, ये वाली पूरी सीरीज हमारी होती है जीरो, ठीक है। ये हो गया 5n इंटू जीरो, यानी कि टी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये था हमारा आंसर इसका, ठीक है। और इस सीरीज पे नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा सीरीज कराएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक।